एक सीकर ने पूछा है, यदि नार्सिसिस्ट झगड़ा कर रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। जो बेसिक टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको समझना चाहिए। देखिए, नार्सिसिस्ट जो है वो मोटे तौर पे अभी आप समझ लीजिए कि वो एक दूसरे ग्रह के प्राणी की तरीके से है, जिसकी लैंग्वेज दूसरी है, जिसका सोचने का तरीका अलग है। तो वो एक तरीके से दूसरे ग्रह का प्राणी है। तो जब दूसरे ग्रह के प्राणी की बातें आपसे जब दूसरा ग्रह का प्राणी लड़ रहा है, तो फिर निश्चित रूप से आपकी किसी सिचुएशन से तो उसका कुछ लेना देना है नहीं। तो फिर ये बात अगर आप याद रखेंगे, उसको अपने जैसा नहीं मानेंगे, ये मान करके चलिए कि वो एक दूसरे ग्रह का प्राणी है, दूसरे ग्रह की भाषा जानता है, दूसरे ग्रह की परिस्थितियां जानता है, और आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो बस आपसे झगड़ा कर रहा है, ये एक बस इंसिडेंटल फैक्ट है। बस इतना आप याद रखेंगे तो आप एक पर्सपेक्टिव में आप आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि नार्सिसिस्ट का सोचने का तरीका आपसे अलग है, नार्सिसिस्ट का परसीव करने का तरीका, परसेप्शन आपसे अलग है, नार्सिसिस्ट का फील करने का तरीका आपसे अलग है। सब चीज़ें आपसे बिल्कुल अलग हैं। तो जब वो बिल्कुल अलग हैं तो फिर आपको ऐसे में उसको अपने जैसा व्यक्ति मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के अंदर आत्मघृणा की भावना होती है, नार्सिसिस्ट के अंदर सेल्फ रिग्रेट की भावना होती है, सेल्फ लोदिंग की भावना होती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने ईगो के नीचे अपने हर तरीके की असुरक्षा की भावना को, हर तरीके के अपने पेन को, सबको छुपाए रहता है, उसको रिलीज नहीं होने देता। तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक टर्मोइल पैदा करती हैं, एक प्रकार का भंवर उसके अंदर पैदा करती हैं, एक उपापोह उसके अंदर पैदा करती हैं, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट बहुत ही फीलिंग ओरिएंटेड व्यक्ति बन जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति हमेशा फील करता रहे, हमेशा फीलिंग का, भावनाओं का एक समुद्र उसके अंदर उमड़ता रहे, तो फीलिंग ओरिएंटेड तो हो ही जाएगा वो। तो जो व्यक्ति फीलिंग ओरिएंटेड हो जाएगा उसका सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा, फीलिंग ओरिएंटेड ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव फीलिंग्स हो, फीलिंग सारी नेगेटिव हैं, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स हैं, विध्वंसात्मक फीलिंग्स हैं, असुरक्षा की फीलिंग्स हैं, शेम की फीलिंग्स हैं, शर्म की फीलिंग्स हैं, रिग्रेट की फीलिंग्स हैं, असुरक्षा की भावना है, आगे पता नहीं फॉल्स सेल्फ को रिटेन कर पाएगा कि नहीं, इस प्रकार की असुरक्षा की भावना उसके अंदर है। तो ये सब भावनाओं का भंवर उसके अंदर उठता रहता है। तो जब जिसके अंदर इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो आप बताइए कि उसका परसेप्शन नहीं बदल जाएगा? परसेप्शन उसके लिए फीलिंग ओरिएंटेड हो जाता है। नार्सिसिस्ट के लिए ट्रुथ क्या है, ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। नार्सिसिस्ट का ट्रुथ ये है कि उसकी फीलिंग्स ट्रुथफुल है। अब वो फीलिंग्स किस फैक्ट के बारे में बात कर रही हैं कि फैक्ट और फीलिंग के बीच में कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं। नार्सिसिस्ट अपने आप को ट्रुथफुल या सच्चा सिर्फ इतने लेवल तक समझ लेता है कि उसकी फीलिंग्स ट्रुथफुल है। तो अगर इसीलिए आप देखिए, नार्सिसिस्ट के सामने चाहे आप कितना ही फैक्ट रख दीजिए, कितना ही आप टेंजिबल उसके सामने आप फैक्ट रख दीजिए, फैक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करता है, फैक्ट को रिजेक्ट कर देता है। आप सोचेंगे कि कोई किस इस तरीके से फैक्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन नार्सिसिस्ट फैक्ट को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसके लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप कैसा भी सबूत उसके कुकर्म का उसके सामने रख दीजिए, वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो जिसके लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट होगी, वो फीलिंग के हिसाब से फैक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। और जो फैक्ट को नहीं मानता है, वो किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकता है, किसी को किसी भी तरीके का किसी भी तरीके से उसको नीचा दिखा सकता है, किसी भी तरीके से उसे परेशान कर सकता है, उसकी किसी भी बात को नेगेट कर सकता है। तो नार्सिसिस्ट का जीवन को देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। आपका जीवन को देखने का तरीका अलग है, क्योंकि आप जीवन को आप फीलिंग से ही सिर्फ नहीं देखते हैं, आप फैक्ट के अनुसार जीवन को देखते हैं, फैक्ट के अनुसार अपनी फीलिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कोई फीलिंग ऐसी है जो फैक्ट के अनुकूल नहीं है, तो आप उस फीलिंग को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, क्योंकि आप फैक्ट को देखते हैं, फैक्ट को टटोलते हैं, फैक्ट को महसूस कर पाते हैं। तो आप फैक्ट के अनुसार चलते हैं, तो आपका एटीट्यूड दूसरा है, आपका परसेप्शन दूसरा है, आपका जीने का तरीका दूसरा है। नार्सिसिस्ट का इसके ठीक विपरीत है। नार्सिसिस्ट इमोशंस के आधार पर चलता है, फीलिंग्स के आधार पर चलता है, वो भी उसके नेगेटिव इमोशंस के आधार पर चलता है।
तो फैक्ट को वो फीलिंग के अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो जब झगड़ा हो रहा हो तो हमको ये याद रखना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने फीलिंग के अनुसार फैक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये एक दूसरे ग्रह का प्राणी है, हम एक दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, हमारे और इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जब हम ये बात याद रखते हैं तो हम ठीक से समझ पाते हैं कि इस झगड़े में हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि इस झगड़े में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। और हम झगड़े को फिर पर्सनली लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे ग्रह का प्राणी है, उसकी परेशानी अलग है, उसका देखने का तरीका अलग है, तो वो अपने आप से ही तो युद्ध कर रहा है। नार्सिसिस्ट का जो युद्ध है बेसिकली वो स्वयं से किया हुआ युद्ध है। वो एक तरीके से जब स्वयं से ही लड़ रहा है, अपनी फीलिंग से ही लड़ रहा है, तो जो व्यक्ति अपनी ही फीलिंग से लड़ रहा हो उसमें हम कहाँ पिक्चर में आ गए। हम तो फिर हम उस नागरिक की तरीके से हैं जो कि युद्ध के बीच में से गुजर जाता है और युद्ध में फंस जाता है। तो युद्ध नार्सिसिस्ट अपने आप से लड़ रहा है, हम तो बीच में ऐसे ही फंस गए हैं। तो अगर हम ऐसे ही फंस गए हैं तो फिर हम अपना ये जानते हुए कि ये इसका युद्ध है जो अपने आप से लड़ रहा है, हमको इसको व्यक्तिगत नहीं लेना है, हमें इसमें कोई घी नहीं डालना है, हमें इसमें कोई आग नहीं लगाना है, हमें चुपचाप वहां से निकल लेना है। तो इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से कोई चीज नहीं लेंगे, पर्सनली नहीं लेंगे। नार्सिसिस्ट हो सकता है कि हमारे ऊपर अटैक करे, झगड़ा करके निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर अटैक ही कर रहा है, लेकिन हमें उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, क्योंकि हमें ये मान करके चलना है कि ये व्यक्ति तो, हम तो सिर्फ इस झगड़े में एक इंस्ट्रूमेंटली फंस गए हैं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये अपने परसेप्शन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटी की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसको हमें उसको लड़ने देना है, हमें उसमें नॉर्मल बने रहना है, क्योंकि हमें उसके झगड़े को पर्सनली नहीं लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें याद रखना है। फिर देखिए, ऐसा है, पागल के साथ जब हम झगड़ा करते हैं या पागल के साथ हम बातचीत करते हैं तो हमें थोड़ा रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए सिंपैथेटिकली। जब हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, इसका मतलब हमने पर्सनली ले लिया। नार्सिसिस्ट तो चाहता ही है कि आप पर्सनली लें। नार्सिसिस्ट बार बार चाहता है, झगड़ा करता है आपसे ताकि आप अपसेट हो जाएं। जब आप अपसेट होंगे तो क्या होगा, नार्सिसिस्ट अपनी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशंस का जो बर्डन है वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट उसको ओन नहीं करना चाहता, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने फीलिंग को, अपने दुख दर्द को उसको ओन नहीं करना चाहता वो, क्योंकि उसकी ओनरशिप लेना भी एक प्रकार की मिजरी है। और नार्सिसिस्ट का चूंकि एक ग्रैंडियोस सेल्फ होता है, तो वो ये नहीं ओनरशिप लेना चाहता कि उसके अंदर इस तरीके की इनसिक्योरिटी है। इनफैक्ट ये सारी इनसिक्योरिटीज, इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, ये तो और उसके अंदर टर्मोइल क्रिएट कर रहे होते हैं कि उसको क्यों ऐसा महसूस कर रहा है, कैसे ऐसा मिजरेबल कैसे है वो। तो ये इसकी जो मिजरी है, ये तो उसके खुद के ग्रैंडियोस सेल्फ को, उसके ऐश्वर्यशाली अद्वितीय सेल्फ को चैलेंज करती रहती है हमेशा। तो ये तो उसके अंदर खुद एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। तो नार्सिसिस्ट कभी ये चाहता नहीं है कि वो ये ओन करे कि उसके अंदर ये सब इनसिक्योरिटी, सेल्फ लोडिंग, आत्म नफरत, आत्म घृणा, ये सब उसके अंदर है। वो तो चाहता ही है कि आपके ऊपर ट्रांसफर कर दे। और आपके ऊपर कैसे ट्रांसफर करेगा, जब आप झगड़ा करेगा, आप अपसेट हो जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे, अपसेट हो जाएंगे, तो ये वो बता देगा कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि आपकी वजह से। उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, ये तो आपकी बदतमीजी की वजह से, आपके रिएक्ट करने की वजह से हो गई। तो वो आपको एक्यूज कर देगा। तो इसलिए हमें नार्सिसिस्ट को ये मौका नहीं देना है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें ये मौका नहीं देना है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज इत्यादि को मेरे ऊपर ट्रांसफर कर सके। तो इसके लिए हमको अपसेट नहीं होना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कुछ व्यक्तियों को कि वो कहीं और से लड़के आए हैं, कहीं और उनको नीचा दिखाया गया है, और हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो जो है शायद मेरी वजह से ऐसा कुछ अपसेट होंगे, तो हम उसको अपना ओन करने लगते हैं। जब हम ओन करने लगते हैं, वो सब हमारे ऊपर ट्रांसफर कर देता है और हम ही को एक्यूज बना देता है कि हमारी वजह से सब कुछ हुआ। तो इससे बचना है आपको ओनरशिप नहीं लेना है। आप नार्सिसिस्ट की फीलिंग्स के जनरल मैनेजर नहीं है। जब आप अपसेट नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे झगड़े के वक्त, तो नार्सिसिस्ट फिर आपके ऊपर एक्यूजेशन करेगा कि आप जो है उसकी केयर नहीं करते हैं, आप उसकी किसी तरीके की परवाह नहीं है आपको, आप जो है इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं, आप क्लिनिकल हैं। इस तरीके का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएगा। लेकिन इस तरीके के इल्ज़ाम, आप अपसेट नहीं हो रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर भी जब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा तो ये इल्ज़ाम उतना ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाएंगे
जितना कि प्रतिक्रिया दे देना और झगड़ा कर देना बात को आगे बढ़ा देता है। तो ठीक है भाई, आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं न्यूट्रल हूँ, केयर नहीं करता हूँ। ठीक है कि आप अपने इमोशंस का ध्यान रखो, मैं अपने इमोशंस का ध्यान रखूंगा। अगर मैं अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता हूँ तो इतना बहुत बड़ा है मेरे लिए अचीवमेंट। आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नार्सिसिस्ट आपको चाहे कुछ भी कहे, आप बस अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहिए, आप उसको उसके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए, आप अपने ऊपर काबू रखिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट दे दीजिए, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए, और आप फिर भी थोड़ा सा सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट दीजिए। जितना, जब सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट वही दे सकता है जो कि कॉन्शियस हो। कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि मैंने जो फैसला किया है कि मेरे लिए जो सही बिहेवियर है उस तरीके का बिहेवियर मैं करूंगा, उस तरीके का एटीट्यूड मैं रखूंगा, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। पागल को डील करते वक्त स्टैंडर्ड मेथड ये है कि हम थोड़ा सा सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट दे करके पागल को वो करने देते हैं जो पागल कर रहा है। ये एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड मेथड है। तो हम ऐसा एटमॉस्फेयर दे करके पागल को जो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है उसको करने देते हैं, और अपनी तरफ से रिएक्ट नहीं करते हैं, अपनी तरफ से हम चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हैं, और इस तरीके से हम एक रिस्पॉन्डिंग एटीट्यूड रखते हैं, रिएक्टिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं। तो ये सब कुछ नार्सिसिस्ट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। और ये देखिए, एक तो एक्टिव रिएक्शन तो ये हो गया कि हम नार्सिसिस्ट के साथ झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और पैसिव रिएक्शन ये है कि हम जो है बार बार अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार अपने सेल्फ जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये एक दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है, ये भी एक तरीके का रिएक्शन ही है, नेगेटिव रिएक्शन है। ये भी खतरनाक है, क्योंकि ये भी नार्सिसिस्ट को आपके ऊपर सारा ब्लेम शिफ्ट करने में मदद करता है। तो ये भी नहीं करेंगे। बार बार सेल्फ जस्टिफाई मत कीजिए अपनी बात को, बार बार ये मत बताइए कि आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी नार्सिसिस्ट वो सब समझने वाला नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट फैक्ट को समझ ही नहीं पाता। नार्सिसिस्ट के लिए तो फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। तो जब आप ये देखेंगे कि चूंकि उसके लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसका सोचने का तरीका और देखने का तरीका भी चीज़ों को बदल जाता है। तो आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे उसको वो उस तरीके से देख नहीं पाएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेगा, मिस इंटरप्रेट करेगा, आपके द्वारा दिए गए जस्टिफिकेशन को एक चैलेंज की तरीके से देखेगा, और फिर से आपसे झगड़ा करने लगेगा और आपके ऊपर सब चीज़ ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब भी आप सेल्फ जस्टिफाई कर रहे हो, नार्सिसिस्ट के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हमेशा ये याद रखिए कि इसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, इसे समझ नहीं पाएगा नार्सिसिस्ट, इसे दूसरे तरीके से, विषाक्त पॉइजनस तरीके से, टॉक्सिक तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो ये जानते हुए तो फिर आप ये बात जब आप समझ जाएंगे तो आप फिर बेकार में सेल्फ जस्टिफाई नहीं करेंगे, डिफेंसिव नहीं होंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने आप को, और इस तरीके से आप नार्सिसिस्ट के सामने रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिस्पॉन्ड करते हुए थोड़ा सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट देते हुए चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे, और उसको एक्सेप्ट करेंगे जैसा एक दूसरे ग्रह का आदमी को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस एटीट्यूड के साथ हम जब नार्सिसिस्ट के साथ चलेंगे तो फिर हम झगड़े में काफ़ी पानी डाल पाएंगे। फिर थोड़ी सी बाउंड्रीज भी हमें क्रिएट करनी चाहिए। बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम नार्सिसिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली लोग ये कहते हैं कि अगर नार्सिसिस्ट ने मेरी बात नहीं मानी तो हम नार्सिसिस्ट को ऊपर एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाउंड्री बनाने का फैसला कर लिया है। नहीं, बाउंड्री का मतलब ये नहीं है। बाउंड्री का मतलब ये जो आपने ये डिसाइड किया है कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, उस बिहेवियर को जब आप मेंटेन करते हैं, यही है बाउंड्री बनाना। आपने ये डिसाइड किया है कि किसी परिस्थिति में आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, उसके लिए आपने नॉलेज गेन किया है, समझ पैदा की है, उस एटीट्यूड के साथ जब आप चलते हैं तो यही है बाउंड्री। इसका सेकंड स्टेज है जब आप बाउंड्री इस तरीके से बना लेंगे, अपने एटीट्यूड को आप फिक्स कर लेंगे कि कैसे आपको चलना है। ये जब आपके पास पूरा रोड मैप आपका ठीक से क्लियर है कि आपको पर्सनली नहीं लेना है, आपको सेल्फ जस्टिफाई नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको डिफेंसिव नहीं हो जाना है, ये सब चीज़ें आप जब ठीक से समझ जाएंगे तो आप उसी तरीके से फिर आपका एटीट्यूड हो जाएगा। इसी को कहते हैं बाउंड्री बनाना।
तो जब बाउंड्री आप बनाएंगे तो सेंस ऑफ एजेंसी भी थोड़ा आपके पास आएगी, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके पास आएगा। जब कंट्रोल आएगा तो फिर आप ये भी देखेंगे कि कोई आपको ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ से हट जाएंगे, आप उसे अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आप वहाँ से हट गए। तो तब वो सेकंड स्टेज की बाउंड्री है। तो इस तरीके से प्राइमरी बाउंड्री ये है कि हम अपने बिहेवियर को सर्टेन कर लें कि हम कैसा बिहेवियर रखेंगे, ये प्राइमरी बाउंड्री है। इससे हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल में कर पाएंगे, बेवजह हर्ट नहीं होंगे। तो फिर हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमको जब कोई ह्यूमिलिएट कर रहा हो तो हम वहाँ से वॉक अवे हो जाएं। तो ये सेकंड स्टेज की बाउंड्री है कि हमें कब वॉक अवे हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम कई लेयर्स में बाउंड्री बनाना सीख जाते हैं। बाउंड्री एक ही लेयर की चीज़ नहीं है। पहले बड़ी एक मजबूत बाउंड्री हमें अपने खुद के एटीट्यूड की बनानी होगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज की बाउंड्री आती है कि हमें कितना टॉलरेट करना है, कब वॉक अवे हो जाना है, कब हट जाना है। तो ये सब हम फिर सीखते हैं सेकंड स्टेज में। तो इस तरीके से हम जो है नार्सिसिस्ट को झगड़े के दौरान हैंडल करते हैं और आग में पानी डालने का काम करते हैं। और नार्सिसिस्ट उसके बाद भी अगर झगड़ा कर रहा है या फिर ये जो मैंने अभी आपको बताया, रिएक्ट ना करना और जो है चीज़ों को पर्सनली ना लेना और सेल्फ जस्टिफाई ना करना, डिफेंसिव ना होना, ये कभी कभी सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये करने में बहुत कठिन होता है। तो ये सब करने में भी आसान कब हो सकता है ये हमें समझना चाहिए। ये सब करने में हमें आसान तब हो सकता है जब हम थोड़ा जाप करें। जब हम जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं टेंशन के वक्त, तो फिर चूंकि माइंड हमारा एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो क्या होता है नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स रुक जाते हैं, तो हम अच्छा महसूस करते हैं उसी क्षण। तो हम ज़्यादा बेटर अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और नेगेटिव इमोशंस भी हमारे इनर स्पेस में नहीं रहते। तो इससे जब हमारी सिचुएशन ज़्यादा हमारे कंट्रोल में आती है, हम ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाते हैं, तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी जीवन की रेखा को भी आगे बड़ा कर पाते हैं और अपने अस्तित्व के स्तर को भी ऊपर उठा पाते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से बाउंड्रीज को भी हम मेंटेन कर पाते हैं। और नार्सिसिस्ट को प्लेकेट करने के लिए, शांत करने के लिए जो भी हम बोलते हैं, जो भी झूठ भी अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसको शांत करने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए, उससे हमारा ईगो हर्ट नहीं होता है कि हम ये कैसे बोल रहे हैं, हम तो इस पर यकीन ही नहीं करते हैं फिर भी हम ऐसे बोल रहे हैं। उससे हमारा ईगो हर्ट नहीं होता क्योंकि हम वो रोल प्ले में बदल जाता है अगर हम अपने आप को अपने कंट्रोल में रखते हैं जाप के द्वारा। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं घटना किसी भी झगड़े इत्यादि में, तो उससे हमारी सेल्फ स्टीम बहुत बढ़ती है। और जिसके अंदर सेल्फ स्टीम ज़्यादा होगी वो जीवन को, जितना ज़्यादा आपकी सेल्फ स्टीम होगी उतना ही ज़्यादा आप जीवन को एक रोल प्ले की तरह ले पाएंगे। जितना आप रोल प्ले की तरह ले पाएंगे उतना ही आप क्लेवरली चल पाएंगे। जितना आप क्लेवरली और डिप्लोमेटिकली चल पाएंगे परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए, उतना आप अपनी फीलिंग्स के और दूसरे की फीलिंग्स के कम विक्टिम होंगे, उतना ज़्यादा आप बाउंड्रीज बना पाएंगे और रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएंगे।